इस डिपार्टमेंट नहीं होने से इससे बहुत बड़ा नुकसान झारखंड को भी हो रहा है। तो ये मैंने गवर्नर को भी कहा, चीफ मिनिस्टर भी कहा, खास करके एथलेटिक कमीशन के चेयरमैन होने के नाते कुछ हम लोग एक लेवल है, एक लेवल करने का सेंस है कि हम लोग का एक बाउंड्री से हम लोग ज्यादा नहीं जा सकते। बाउंड्री द सेंस है कि हम लोगों के एक्ट में ये प्रोविजन है कि जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो माइनॉरिटीज का है उसको सेफगार्ड करने के लिए मुझे बनाया गया है, और उनके फलाह बहबूद के लिए जो भी कुछ हो सकता है उसमें हम लोग सरकार को उनको रिकमेंडेशन करना है, अनुशंसा करना है, उनको सरकार को सिफारिश करना है। तो हम लोग जो अपने बेखूबी उस काम को कर रहे हैं कि एक तो माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लोगों को उनके राइट्स और उनके अवेयर, उनके अधिकार क्या है, उसके लिए उनको हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। अभी 18 दिसंबर को आपने देखा हो कि झारखंड में सभी जिलों में वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे मनाया गया, और उसको मनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि यहाँ के जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं वो जागे, खास करके माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग जागे। यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी है, तो उसमें उर्दू, बंगाली और उड़िया भी भाषा को कैसे कैसे बढ़े, उनके टीचर के अपॉइंटमेंट हो, उर्दू की किताबें उन बच्चों को राइट टाइम में मिले, उनका उर्दू के शिक्षकों का, टीचर्स का अपॉइंटमेंट हो, इस तरह की बातों को हम लोग देख रहे हैं। ये शिकायत जो है अकलियती तबकों की तरफ से हमेशा जो है उठती रही है कि आज तक जो है माइनॉरिटी जो अकलियती मंसूबे हैं उसका नफाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। उर्दू के साथ नाइंसाफी हो रही है, उर्दू की तरक्की के लिए कुछ भी नहीं की जा रही है। उसके अलावा जो अकलियती बच्चे उनके वज़ाइफ का जहाँ तक ताल्लुक है वो सही वक्त पे नहीं मिल पा रहा है, सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस सिलसिले में आपकी क्या कोशिश रही है? देखिए, खासकर स्कॉलरशिप की बात है, ये एक अच्छा पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि खास करके अकलियती कम्युनिटी के बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाए और उनको वो आगे की अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जो एक होता है कि एक कैंपेन नहीं हो रहा, उस तरह से हो रहा है, उसको आप बोलिए कि उसकी प्रचार प्रसार ठीक से नहीं हो पा रहा, लोगों तक की बातें ठीक से नहीं, सूचना ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, जिसके बुनियाद पे वो फायदा ज्यादा से ज्यादा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन हम लोग इस करने के बाद में जो खास करके जहां से स्कॉलरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पे टीसीडीसी कार्यालय, उनके सेक्रेटरी को बुलाकर आयोग कार्यालय में, कमीशन के ऑफिस में मैंने मीटिंग की है, और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सके कि मैक्सिमम बच्चों को इसको फायदा मिले, क्योंकि कोटा भी झारखंड से हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे बहुत से, खासकर प्री मैट्रिक की स्कॉलरशिप जो है उसमें, इसमें भी हम लोग ध्यान रखे हुए हैं कि बच्चों को मैक्सिमम उनको कैसे वजीफा सारे बच्चों को मिले और उससे उनको फायदा पहुंचे, इसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो मामला है, या एमएसडीपी से है, या 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है, सभी को मॉनिटरिंग करके उनको ठीक ढंग से उसको तक पहुंचाने की जरूरत है। आज के दिनों में अगर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लोग हैं, दो काम खास करके तालीमी सूबे में अगर उनकी तरक्की करना है तो उनको इंस्टीट्यूशन खोलने की जरूरत है, और संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको अधिकार दिए गए आर्टिकल 29-30 में, उसके तहत अपने इंस्टीट्यूट ज्यादा से ज्यादा खोले और अपने बच्चों को, खास करके जो कमजोर तबके के बच्चे लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक जो है, उन बच्चों को ड्रॉप आउट से रोके भी बच्चों को, और उनको पढ़ाई मुकम्मल तौर से वो कंप्लीट कर पाए, दानेश्वर तक को इसकी गारंटी कम से कम देनी चाहिए। आपने भी हालिया दौरा किया है दिल्ली का, वहां पे मरकजी वजीर अकलियती फलाह से आपने मुलाकात की, के रहमान खान साहब से, उनकी क्या शिकायतें, क्या मांग, मुतालबा रहा आपका? के रहमान खान साहब से हम लोग मुलाकात करके ये बात कही है कि आप, क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस की है, तो आप वहां पर बोला जाए यहाँ पर किसी भी हाल में कि यहाँ पर माइनॉरिटी के लिए डायरेक्टेड बने और माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री अलग से बनाया जाए। तो बातें बहुत हैं, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए बातों का सिलसिला यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। तो ये थे झारखंड अकलियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर, जिनका वाज़ेह तौर पे कहना है कि झारखंड की तश्कील के 13 सालों बाद भी यहाँ के अकलियतों के साथ इंसाफ नहीं किया गया है, उन्हें आईनी हुकूक से महरूम रखा गया, उनके साथ उनके जो हुकूक हैं उन्हें फराहम नहीं किया जा रहा है। अब अगले प्रोग्राम में एक खास मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नजरादा BTV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मोदी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा कांग्रेस पार्टी जबकि बीजेपी देश बचाने की कर रही है जद्दोजहद। कांग्रेस मेरे मुकाबले में राहुल को उतारना अपनी शान के खिलाफ समझती है, मणिशंकर के चाय वाले बयान पर मोदी का जवाब। दिल्ली के वजीर कानून की बड़ी मुश्किलें, युगांडा की खवातीन की शिकायत के बाद सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR दर्ज करने की अदालत ने दी हिदायत। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में फौज की गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया धमाका, 22 जवान हलाक, मुतादिद जख्मी। अन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में किया बड़ा उलटफेर, सेरेना को चटाई धूल। अन्य पेयर वनडे में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया के सामने जीत के लिए रखा 293 रनों का निशाना। नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर रामलीला ग्राउंड पे बीजेपी के कौमी काउंसिल का इजलास जारी है और इस इजलास से नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। सर्वपंथ समभाव, माय आइडिया ऑफ इंडिया, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, माय आइडिया ऑफ इंडिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, माय आइडिया ऑफ इंडिया, सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, माय आइडिया ऑफ इंडिया, न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्तानाम प्राणिनामार्ति नाशनम, माय आइडिया ऑफ इंडिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माय आइडिया ऑफ इंडिया, पौधे में भी परमात्मा होता है, माय आइडिया ऑफ इंडिया, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया, वाच कांच मन निश्चल राखे, परदन जाले हाथ रे, परदन नव जाले हाथ रे, माय आइडिया ऑफ इंडिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, माय आइडिया ऑफ इंडिया, नारी तू नारायणी, माय आइडिया ऑफ इंडिया, दरिद्र नारायण की सेवा, माय आइडिया ऑफ इंडिया, नर करनी करे तो नारायण हो जाए। भाइयों बहनों, माय आइडिया ऑफ इंडिया की जब मैं बात कर रहा हूं तब, और जब हम 2014 के चुनाव में जा रहे हैं तब, आप सब मेरे साथ नारा बुलवाएंगे, दो मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलेंगे। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। मैं बोलूं, उसके बाद आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया। पूरे हाथ ऊपर करके बोलेंगे, वंशवाद के मुक्ति के लिए, भाई भतीजेवाद की मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए, महंगाई से मुक्ति के लिए, कुशासन से मुक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए, जन जन की सुरक्षा के लिए, रहने को घर के लिए, खाने को अन्न के लिए, बीमार की दवाई के लिए, दरिद्र नारायण की भलाई के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, युवाओं को रोजगार के लिए, नारी के सम्मान के लिए, किसानों के कल्याण के लिए, स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए, प्रगतिशील भारत के लिए, भारत की एकता के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुराज की राजनीति के लिए, सुशासन की राजनीति के लिए, विकास की राजनीति के लिए। भाइयों बहनों, वोट फॉर इंडिया का हमारा जो सपना है, देशवासी, भाइयों बहनों, हम यहां से जब विदाई लेंगे
आदरणीय आडवाणी जी के आशीर्वाद लेकर के आज हम अपने इलाके में जा रहे हैं। हम विजय का व्रत लेकर के जाएं। हम तो विजय व्रती बने, हमारे हर साथी को विजय व्रती बनाएं। और भाइयों बहनों, ये बात याद रखें कि चुनाव का विजय का गर्भाधान, चुनाव के विजय का गर्भाधान पोलिंग बूथ में होता है। पोलिंग बूथ विजय की जननी होती है और जो जननी होती है उसकी हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। इसलिए पोलिंग बूथ की हिफाजत हो, पोलिंग बूथ की चिंता हो, पोलिंग बूथ जीतने का संकल्प हो, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़े और भारत दिव्य बने, भारत भव्य बने। इस सपने को साकार करने के लिए देशवासियों की शक्ति को हम साथ मिलकर के वोट में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभारी हूं कि दिल्ली के रामलीला ग्राउंड से आप राष्ट्र नशरियात देख रहे थे, जहां बीजेपी के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी कौमी काउंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे। इससे पहले बीजेपी कौमी काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने यूपीए की पॉलिसियों के खामियों की निशानदेही की। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत में मुल्क बदउनवानियों के दलदल में फंस गया है। इन्होंने कहा कि हुक्मरान इत्तेहाद की नीयत साफ नहीं है, उनके पास न पॉलिसी है और न ही लीडरशिप। मोदी के मुताबिक कांग्रेस का हालिया इजलास पार्टी के बिखरे शिराजे को जोड़ने की कोशिश थी। मोदी के मुताबिक कांग्रेस पार्टी को बचाने जबकि बीजेपी मुल्क को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। मोदी ने कहा कि मुल्क के हवाले से कांग्रेस की सोच में खोट है। देश की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं देखी। विश्व का इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश नेता विहीन हो, नीति विहीन हो और नीयत भी शक के घेरे में हो, ऐसे दिवस कभी इस देश ने देखे नहीं थे जो आज हम भुगत रहे हैं। दिल्ली की धरती पर दो प्रमुख दलों की राष्ट्रीय परिषदें हुई और अगर उसका विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि 2 दिन पूर्व जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें 2014 के चुनाव को दल को बचाने की जद्दोजहद के रूप में दिखाई देता है। उनका दल कैसे बचे, कांग्रेस को कैसे बचाएं, बिखरती हुई पार्टी को कैसे एक रखे, ये उनकी जद्दोजहद का विषय था। भाइयों बहनों, वहां पर दल बचाने की कोशिश हो रही थी, यहां पर देश बचाने की जद्दोजहद। देश के लिए सुशासन एक बहुत अनिवार्य है। देश की समस्याओं की जड़ों में बैड गवर्नेंस है, कुशासन है। उससे निकलना है तो हमें गुड गवर्नेंस पर बल देना पड़ेगा। अभी कांग्रेस के अधिवेशन में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है। मैं कहना चाहता हूं, आपकी सोच क्या है, हमारी सोच क्या है। और देशवासी आज मुझे दूरदर्शन टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, मेरे भारत के भाइयों बहनों, कि आप मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिए। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, ये कहा था उन्होंने, हनी भी है। उनकी सोच है भारत मधुमक्खी का छाता है, हमारी सोच है भारत हमारी माता है।
उनकी सोच है गरीबी ये मन की अवस्था है, हमारी सोच है गरीब हमारे लिए दरिद्र नारायण है। उनकी सोच है जब तक हम गरीब की बात नहीं करते मजा नहीं आता। ये उनके शब्द बोल रहा हूं, एक शब्द मेरा नहीं है। वे कहते हैं हम जब तक गरीब की बात नहीं करें मजा नहीं आता, और हम जब गरीब की बात को सुने उसे याद करें तो दर्द से हम रात भर सो नहीं पाते। उन्हें मजा नहीं आता, हमें नींद नहीं आती। ये दो सोच में फर्क है। मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान पर नरेंद्र मोदी ने अपनी तशरीह पेश की। इन्होंने कहा कि यह बयान कांग्रेस की जागीरदाराना सोच का खमाज है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जरिए वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान न करने पर भी चुटकी ली। मोदी ने कहा कि कांग्रेस राहुल को मोदी के मुकाबले में उतारना कसरे शान समझती है। मोदी ने कहा कि ऊंचे घराने में आंखें खोलने वाले चाय बेचने वाले के मुकाबले उतरने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं। एक वरिष्ठ परिवार के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। भाइयों बहनों, जब इस प्रकार के जीवन में लोग जीते हैं ना तो उनकी मन की रचना भी ऐसी ही हो जाती है। सामंतशाही मानसिकता घर कर लेती है, और तब उनको विचार आता है लोकसभा का चुनाव महत्वपूर्ण है, कांग्रेस को जीतना भी चाहिए, लेकिन ये तो बेइज्जती का सवाल है कि चाय वाले से भिड़ना। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, कोई बराबरी नहीं है। भाइयों बहनों, वे नामदार है और मैं कामदार हूं। इस वक्त अब सीधे रुख करेंगे रामलीला ग्राउंड का, जहां बीजेपी के कौमी काउंसिल के इजलास से एलके आडवाणी खिताब कर रहे हैं कि एक समय था जब हमारी पार्टी एक विपक्ष की पार्टी ही मानी जाती थी। ऐसे भी लोग कभी कहते थे कि आप कभी भी केंद्र में सरकार में नहीं आएंगे। दिल्ली का कॉरपोरेशन हम जीत गए पहली बार तो बहुत बड़ी बात मानी गई थी। फिर जब मध्य प्रदेश में एक बार जीते तो उसको तो बहुत उससे भी बड़ी बात मानी गई। धीरे धीरे करके हम उस स्थिति में भी पहुंचे। मुझे याद है कि मैं जब 1995 में अध्यक्ष बना था, उससे पहले कभी किसी प्रधानमंत्री का नाम हमने घोषित नहीं किया। 1995 में पहली बार हमको जब दिखाई दिया कि इस बार 96 में हमारी सरकार बन सकती है। ये परिवर्तन 2 चुनावों से आया था। एक चुनाव 1984 में हुआ और एक चुनाव 1989 में हुआ। आज मैं सुन रहा था जब नरेंद्र भाई को, अभी चलते चलते भी मैंने उन्हें कहा कि आपका भाषण तो बहुत उत्तम था, श्रेष्ठ था, लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी आपके भाषण में वो जो इंद्रधनुष का उल्लेख था और उससे जो व्याख्या की गई कि इंद्रधनुष के कौन से 7 रंग हैं। और मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों को अध्यक्ष जी ने इस चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार करने का काम दिया है,
या घोषणा पत्र तो होता है कि हम सरकार में आते ही आने वाले 5 सालों में क्या क्या करेंगे, लेकिन अध्यक्ष जी ने इस बार एक कार्य और किसी को दिया है और उसे कहा है कि आने वाले 5 सालों में करेंगे, वो तो घोषणा पत्र में होगा, लेकिन जो चीज हम कल्पना करते हैं कि 2025 तक भारत में हम करना चाहते हैं, उसको एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में भी देश के सामने प्रस्तुत करो। तो इंद्रधनुष की बात सुनते सुनते उसके साथ साथ बाकी भी जो तो सारी बातें कही नरेंद्र भाई ने, जिनको हमने तय किया है कि इस वर्ष के मध्य तक आने वाले घोषणा इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 15वीं लोकसभा 1 जून तक हो जाए, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। अर्थात कि हम यहां से जब जाएं तो मन में यह दृश्य देख करके जाएं कि जून के महीने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी होंगे। ये थे बीजेपी के लीडर एल.के. अडवाणी जो कौमी काउंसिल के इजलास से खिताब कर रहे थे। नाज़रीन, खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। हम लोग कानपुर से हैं। अच्छा, और हम लोग इलाहाबाद से। तब तो आप हमारे करीब के निकले। मैच मेड इन हेवन। यस। अरे बेटी, तुमने तो अभी एमफिल कर ली, तो अब थोड़ा रिलैक्स करो, शादी वादी करके अब एंजॉय करो। हाँ? शादी तो जरूर होगी, पर अब इसे नाम बदलने की जल्दी पड़ी है। कहनाज से डॉक्टर कहनाज बनना है। अच्छा। पीएचडी पूरी करनी है इसे। वजारत बराए अकलियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से अकलियती तबके के जरूरतमंद और होनहार बच्चों को आला तालीम मुकम्मल करने में उनकी मदद के लिए खुसूसी इमदादी ग्रांट फराहम करता है। आप बनेंगे तो बनेगा हिंदुस्तान। Change India. Log on to www.thinkindia.in.com. चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक। यहाँ? हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चलो बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में।
और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। दिल्ली की एक अदालत ने युगांडा की खवातीन के जरिए शिकायत दर्ज कराने के बाद दिल्ली के वजीर कानून सोमनाथ भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। अदालत ने ताज़ीरात हिंद की दफा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने की हिदायत दी है। युगांडा की खवातीन ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से यह शिकायत की कि सोमनाथ भारती ने आधी रात को मारे गए छापे के दौरान उनके साथ बदसलूकी की थी। युगांडा की खातून का यह कहना है कि सोमनाथ भारती के हमरा एक हुजूम ने उन पर हमला किया था। दिल्ली के वजीर कानून ने इन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की है। मुझे किसी भी कंप्लेंट और किसी भी केस के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा जहां कुछ भी जिस किसी ने भी फाइल किया है और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी डिसाइड करेगी, जहां भी केस चलेगा, जहां भी कंप्लेंट चलेगा, उन हर जगहों पे मैं जाकर के अपना पक्ष रखूंगा। ड्रग के कारण हमारे युवा वर्ग को जो बर्बादी हो रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। यहाँ पे अभी कुछ बातें और अरविंद भाई रिलीज करेंगे बाद में, ऐसे ऐसे तथ्य है उसके अंदर, इतनी बड़ी बेसब्रती का धंधा चल रहा है इस जगह पे, उस पर किसी को ध्यान नहीं जा रहा। मुझे समझ में नहीं आ रही कि पार्टियां किसकी सेवा कर रही हैं। केजरीवाल से नाराज चल रहे विनोद बिन्नी ने समाजी कारकुन अन्ना हजारे से मुलाकात की। इन्होंने ताजा तनाजे पर अन्ना से बात की और उनसे मशवरे मांगे। अन्ना ने बिन्नी से कहा कि वो पूरे मामले पर मुतल्लिका अफराद से बात करेंगे। शुमाल मगरबी पाकिस्तान में फौज की गाड़ी को निशाना बनाकर किए गए धमाके में कम से कम 20 जवान हलाक जबकि 25 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। जराये के मुताबिक ये धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया और हलाकतों में इजाफे का अंदेशा है। फौजी गाड़ी शुमाली वजीरिस्तान के जानिब जा रही थी कि पनू मीरशाह रोड पर आमदनी चौक के नजदीक धमाका हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। हमलावरों की तलाश जारी है। अन्ना इवानोविक ने सेरेना विलियम्स को जबरदस्त सदमा पहुंचाया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सेरेना की जीत के सिलसिले को अन्ना ने तोड़ दिया। अगस्त 2013 से सेरेना ने 25 मैचों में शिकस्त का मुंह नहीं देखा था। मेलबर्न में अन्ना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का बड़ा उलटफेर किया। पहला सेट सेरेना से 6-4 से हारने के बाद अन्ना ने घबराई नहीं। उन्होंने दूसरे सेट में शानदार वापसी की। दूसरा सेट अन्ना ने 6-3 से जीता। दूसरे सेट में नाकामी के बाद सेरेना दबाव में आ गई, जो उनके खेल में साफ नजर आया। तीसरे सेट में भी अन्ना ने सेरेना को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया और 6-3 से सेट और मैच अपने नाम किया। उधर पेस और स्टेफनी की जोड़ी मर्दों के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। हिंदुस्तानी और चेक जोड़ी ने यूकी बाम्बरी और माइकल विनस की जोड़ी को 6-2, 6-3 से हराया। वहीं बोपन्ना कुरैशी की जोड़ी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्हें हुई और डोमिनिक की जोड़ी ने 7-6, 6-4 से जेर किया। नेपियर में न्यूजीलैंड